Assalamu alaikum everyone. Today we are studying human nervous system. Actually human nervous system जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट होता है न। एक्चुअली बॉडी को दो चीज़ें कोऑर्डिनेट करी होती हैं, एक हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन दोनों के बगैर हमारी बॉडी जो है वो रह नहीं सकती। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। एक्चुअली नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टुडे वी आर स्टडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Central nervous system has two other parts. Brain, one is brain and one is spinal cord. Actually brain is very complicated, and it's the controller and it's the commander of our body system. Actually ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारा जो ब्रेन है उसमें कहा जाता है कि इतनी नर्व्स पाई जाती हैं कि हम चाँद तक जाके और चाँद से वापस ला के नर्व्स को हम गांठ बांध सकते हैं। इतनी ज़्यादा नर्व्स पाई जाती हैं ब्रेन में। और आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में करंट प्रोड्यूस होता है वो ब्रेन के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो रोज़मर्रा के तमाम फंक्शंस जो हैं वो हमारे ब्रेन के ज़रिए हो रहे हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके तीन मेजर फंक्शंस क्या हैं। नर्वस सिस्टम की तीन मेजर फंक्शंस ये हैं। फर्स्ट इज़ सेंसरी इनपुट, सेकंड इज़ इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज़ मोटर आउटपुट। द फर्स्ट वन इज़ सेंसरी इनपुट, विच मीन्स दैट जब भी हम किसी स्टिमुलस या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो दैट इज़ आर स्टिमुलस, हॉट ऑब्जेक्ट इज़ स्टिमुलस, एंड our hand is a receptor which accepts and which stimulates the stimulus. एक्चुअली जब हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हमें पेन महसूस होती है, जो कि नर्व्स जो हैं वो रिसीव करती हैं। वो हमारी जो फिंगर्स हैं उनकी टिप्स पे नर्व्स होती हैं, नर्व्स कोड्स होते हैं जो हमारी उस पेन सेंसेशन को टच करते हैं। जब वो रिसीव कर लेते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, जिसे हमने इनपुट कहा है, एक्चुअली जैसे कंप्यूटर में होता है पहले इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें आउटपुट एज अ रिज़ल्ट मिलता है, वैसे ही हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में होता है। जब वो नर्व्स इंटरप्रेट करती हैं उस इंफॉर्मेशन को कि पेन सेंसेशन को, तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज लेके इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, जो कि हेड है, जो कंट्रोलर है। जो वो ब्रेन के पास जाता है तो सेकंड स्टेप होता है जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है दिमाग कि हम क्या चीज़ है, क्या मैसेज आया है, फिर वो सोल्यूशन ढूंढता है कि हमें इसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद जब उसे सोल्यूशन मिल जाता है तो in the form of motor neurons, first interneurons interprets the information, the message which is received by the sensory neurons. उसके बाद वो एक सोल्यूशन ढूंढता है। उसके बाद वो मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वो मसल्स को भेजेगा कि वो अपना हैंड जो है वो पीछे करें ताकि हमें पेन ना हो। उसके बाद जब मोटर न्यूरॉन्स मसल्स के पास जाते हैं, एक्चुअली हमारे दो मेन इफेक्टर होते हैं। इफेक्टर वो होते हैं जो रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। इफेक्टर फर्स्ट मेन इफेक्टर इज़ आर मसल्स एंड सेकंड इज़ आर ग्लैंड्स। तो जब मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके हमारे मसल्स तक पहुंचते हैं तो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू रिस्पॉन्स, और उसके बाद हमारा जो हैंड है वो हॉट ऑब्जेक्ट से पीछे खुद ब खुद हट जाता है। और देखें आप कितने नैनो सेकंड्स में ये काम हो रहा होता है, ताकि और हमें और इसके पीछे कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग और कितना ज़्यादा काम होता है। यही तो अल्लाह ताला ने, इसी वजह से तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास अक्ल है। चलें हम ब्रेन को स्टडी करते हैं। एक्चुअली ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। तो जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन उसकी होती है, जिसकी वजह से उसको उसकी बहुत ज़्यादा कवरिंग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आ जाते हैं हमारी स्किन, पहले बाल आते हैं, ठीक है। बाल के बाद हमारी आती है पहले आगे फर्स्ट पे स्किन और बाल, आगे बाल और स्किन, ठीक है। उसके बाद ये होगी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड लेयर में हमारे पास आती है प्रोस्टियम, ठीक है। प्रोस्टियम का मतलब क्या है?
ऑस्टियम कहते हैं हम बोन्स को, तो बोन्स के बाद जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं प्रोस्टियम। आई विल शो यू। जी देखें इधर, पहले प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन जो है वो पहले हमारी स्किन करती है, फिर पेरोस्टियम करती है। पेरोस्टियम मीन्स अराउंड दी बोन्स, जो स्किन हमारी अराउंड दी बोन्स होती है उसे हम पेरोस्टियम कहते हैं। फिर क्रैनियम आता है, जो कि हमारा क्रैनियम जो स्कल होता है, उसके बाद 3 मेन लेयर मोर लेयर्स आती हैं जिसको हम मैनिंग्स कहते हैं। एक्चुअली जो हमारा स्पाइनल कोड होता है वो भी मैनिंग्स के ज़रिए जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, और हमारा ब्रेन भी। चलें मैं आपको एक और दिखाती हूँ। पहले आ गया, पहले हमारी स्किन और हेयर्स आते हैं, उसके बाद पेरोस्टियम आता है, उसके बाद क्रैनियम आता है। जो फर्स्ट लेयर आपको पिंक पे नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं क्रैनियम, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड लेयर आ रही है ब्लैक वाली, जिसको हम डायामीटर कहते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड लेयर आ रही है रेड कलर वाली, जिसको हम एरेक्नॉइड कहते हैं। और उसके बाद हमारी फोर्थ लेयर आ रही है जो ब्लू कलर में है, इसको हम पिया मैटर कहते हैं, पिया मैटर। और ये जो तीनों मिलके क्या बना रही हैं, मैनिंग्स बना रही हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। देखें अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन रखी हुई है। और उसके बाद जो है हमारा ब्रेन जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें, पहले स्किन और हेयर्स आ गए, उसके बाद ये लेयर्स आ गई, ये लेयर्स आ गई, ये लेयर्स आ गई, ऐसे करके हमारी लेयर्स अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर ब्रेन। इसलिए ब्रेन एक्चुअली ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, उस कमांड कर रहा होता है। उसके बगैर तो बॉडी जो है वो मतलब बॉडी है ही नहीं, उसके बगैर बॉडी मतलब रह ही नहीं सकती। तो चलें हम ब्रेन को स्टडी कर लेते हैं आज। ब्रेन के मेन आगे फर्दर जो हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। आगे फिर फर्दर डिवीजन्स आ जाती हैं। फॉर ब्रेन की आगे डिवीजन्स है सेरिब्रम, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम और है थैलेमस। एक्चुअली जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक सिस्टम है जिसमें 3 to 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ अमाइगडाला, सेकेंड इज़ हिप्पोकैम्पस एंड थर्ड इज़ हाइपोथैलेमस। ओके, अब मिड ब्रेन चलते हैं। मिड ब्रेन की कोई डिवीजन नहीं है एक्चुअली। मिड ब्रेन फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, दोनों का कनेक्शन बहाल करता है, इस वजह से इसको मिड ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन, द लास्ट पार्ट। हाइंड ब्रेन इज फर्दर कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिब्रम। Okay, now it's time for general information about the nervous system. There is a question, how long is the human nervous system? Actually human nervous system जो है उस एज अ मेजरमेंट जो है वो कितना वसी है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 37 माइल्स अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर जो है वो नर्व से मिलके बना होता है। और ये हमारी बॉडी को बॉडी की जो बॉडी में एक्चुअली बॉडी में नर्व्स अगर नहीं होंगी तो हमारा कोई भी मैसेज जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, और ना ही ब्रेन से हमारी बॉडी पार्ट्स तक आएगा। उसके बाद अगर मैंने आपको पहले बताया 3 मेन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम आर सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। चलें अब हम ब्रेन के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक डायग्राम बनाई है मैंने। तो जो हमारा फॉर ब्रेन है वो सेरिब्रम, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस पर जो है वो डिपेंड होता है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। सेरिब्रम जो है वो कहा जाता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो माइंड कहा जाता है वो सेरिब्रम को ही कहा जाता है। सेरिब्रम हमारी इंटेलिजेंस, थिंकिंग, जजमेंट जो है वो ये जो मेजर रोल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। चलें मैं अब आपको बताती हूँ, ये हमारा जो ये जो पार्ट है, जो तमाम लेयर्स के बाद ये वाला जो हमारा पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। देखें, इट्स द मेजर पार्ट, इट्स वेरी लॉन्ग। सो सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। उसके बाद सेरिब्रम के बाद हमारा ये जो आर्क सिस्टम है, ये जो आर्क सिस्टम एक आर्क बन रही है, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में जो है सबसे पहले सेरिब्रम हो गया। लिम्बिक सिस्टम जो है ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं थैलेमस।
और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और ये जो मिड में आ रहा है, एक्चुअली नीचे हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, जो मिड में आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, एक कनेक्शन है जो मिड ब्रेन की वजह से है। तो जो मिड में ब्लैक पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, इट्स कॉल्ड मिड ब्रेन। उसके बाद मिड ब्रेन के साथ ही जो है वो सेरेब्रम पाया जाता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन के नीचे एक बोन की शेप में आप कह सकते हैं पोन्स आता है। पोन्स के नीचे बिल्कुल आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि हमारी बॉडी के मेजर पार्ट्स परफॉर्म करते हैं, सच एज स्वेलिंग, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, प्रेशर। उसके बाद हमारा नीचे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड स्पाइनल कोड। चलें, इट्स वेरी इजी। द लार्जेस्ट पार्ट इज़ सेरिब्रम। उसके बाद हमारा एक जो आर्क सिस्टम है, जो एक आर्क बन रही है, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो जो हमारा ये मेजर पार्ट है जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं थैलेमस। और उसके बाद ये जो आर्क सी बन रही है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। और उसके बाद बिलो द हाइपोथैलेमस देयर इज़ मिड ब्रेन। एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड हिपोकैम्पस। जो हिपोकैम्पस होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि हमारी जो पुरानी मेमोरीज़ होती हैं उनको फीड करता है। और अगर जो हमारी ज़्यादा काम की मेमोरीज़ नहीं होती, जो ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, उनको वो डिलीट करता है और पुरानी मेमोरीज़ को मेमोराइज़ भी करता है। ये चलें, अब हम फंक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की बात करेंगे फॉर चले हम पहले फॉरब्रेन के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ सेरिब्रम। सेरिब्रम जो एक्चुअली जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको याद करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जो लोग रट्टा वगैरह लगाते हैं, वो जिनका बहुत ज़्यादा पक्का होता है, वो आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मेरी तरह कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो याद नहीं कर पाते। तो चलें, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ इनके फंक्शंस को याद करने का। एक्चुअली जो सेरिब्रम है, जो मेजर फंक्शंस जो वो अदा करता है, उनमें आता है विजुअल फंक्शन, मेमोरी, थॉट्स, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और ये क्यों है? क्योंकि ये मेजर पार्ट्स जो हैं वो मेजर फंक्शंस जो हैं वो अदा कर रहा होता है। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त। देखें, अगर हमारी याददाश्त नहीं होगी तो हम रह नहीं सकते। अगर हमारी याददाश्त नहीं होगी तो हमें कुछ पता नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी सोच क्या है, मतलब हमें खुद का ही नहीं पता होगा। उसके बाद हमारी थॉट्स, हमारी सोच के बगैर तो इंसान खैर कुछ भी नहीं होता। सोच जो है वो भी हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। थॉट्स जो हमें आ रहे होते हैं वो रीजनिंग जो है हमारी जजमेंट होगी, इंटेलिजेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। कहा जाता है अक्ल जो है वो सेरिब्रम कहा जाता है। किसी किसी के पास अक्ल होता है, तो सेरिब्रम जो है उसमें जो है वो कहें तो इंटेलिजेंस, अक्ल, ये सारे फंक्शन जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आता है it also controls some sensory information which detect sensory sorry it also contains some sensory areas which detect sensory information। जो हमारा सेरिब्रम है वो सेंसरी एरियाज़, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा स्टिमुलस डिटेक्ट करता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे हम रिसेप्टर कहते हैं। जो हमारा जो स्टिमुलस इन्वायरमेंट से आता है उसको डिटेक्ट करता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो है इसके पास कुछ सेंसरी एरियाज़ भी हैं जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद इट हैज़ एरियाज टू एनालाइज विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टच, फोर्स एंड प्रेशर। चलें, इसके पास कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जो हमारी विजुअल, देखने की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, हमारी ऑडिटरी, सुनने की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक लेफ़्ट साइड पे नर्व होती है ऑल्फैक्टरी, और एक राइट साइड पे नर्व होती है ऑल्फैक्टरी। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ऑफ टच करने की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, फोर्स लगाने की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, प्रेशर की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है।
दोबारा से मेमोराइज़ कर लेते हैं कि इसके जो मेजर फंक्शंस हैं वो ये हैं: मेमोरी, थॉट, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके पास सेंसरी एरियाज़ होते हैं जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके पास कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हमारी विजुअल, देखने की, ऑडिटरी, सुनने की, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, और उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ टच, फोर्स एंड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अब आपके लिए आसानी होगी ये फंक्शंस आपको आने चाहिए। अगर आप बुक देखें तो बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है ये गिने चुने कुछ फंक्शंस हैं, ये आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। दे आर वेरी इजी। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये सारा पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम अगेन दो हिस्सों पर से बटा हुआ है। एक राइट साइड है और एक जो है वो लेफ़्ट साइड है। राइट से इसको हम कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और इसको हम कहेंगे लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली दीज आर बैंड्स ऑफ नर्व्स, दीज आर लॉन्ग बैंड्स ऑफ एक्सॉन्स एंड नर्व्स, जो कि एक्सॉन्स, एक्चुअली दीज आर एक्सॉन्स जो कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और इन बैंड्स का नाम क्या है? कॉर्पस सेलुकम। पहले हम सेरिब्रम उसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। एक्चुअली इट्स द लार्जेस्ट पार्ट। देखें, ये आपको दिखाया भी गया है। ये सारा पार्ट जो है वो सेरिब्रम है, फॉर ब्रेन का फर्स्ट मेजर पार्ट। सेरिब्रम जो है ये आगे दो फर्दर पार्ट्स पर डिपेंड है। एक डिवाइड किया गया है, एक जो है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और जो दूसरा है वो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। और इन दोनों को जो पार्ट कनेक्ट करता है उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बैंड होता है। मैं आपको बताती हूँ, ये 200 मिलियन मोर देन एक्चुअली 200 मिलियन माइलिनेटेड शीट्स की नर्व्स होती है जो कि कॉर्पस कैलोसम को बनाती हैं। और इन दोनों पार्ट, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करता है और इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। अगेन सेरिब्रल जो है सेरिब्रम इट्स द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट्स द फर्स्ट फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो टू पार्ट्स पे डिवाइड है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और इन दोनों को जो कनेक्ट करते हैं बैंड्स ऑफ नर्व्स, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद हमारा जो है आता है मिड ब्रेन। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मिड ब्रेन है वो हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन में जो है वो कनेक्शन क्रिएट करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन तक पहुंचाता है। और एज एन इंफॉर्मेशन रिले सेंटर बिटवीन द फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ये रहता है। तो इसके जो मेजर फंक्शंस जो हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे वो ये हैं कि इट्स अ रिले सेंटर विच कनेक्ट्स फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो फॉर्म रेटिकुलर एक्शंस। और उसके बाद ब्रेन स्टेम ये जो है वो है मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम्स। जो मेडुला है वो और जो पोन्स है, एक्चुअली पहले आता है पोन्स जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे है, और उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो पोन्स के बिल्कुल नीचे है, और उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। और मिड ब्रेन एक्चुअली पहले आ गया मिड ब्रेन, उसके बाद जो है मिड ब्रेन आ गया, उसके बाद जो है हमारा पोन्स आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारा पोन्स आ गया, उसके बाद हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा आ गया। और इन तीनों को हम मिला के कहेंगे ये हमारी ब्रेन स्टेम है। पहले आ गया मिड ब्रेन, ठीक है, उसके बाद आ गया पोन्स और उसके बाद आ गया मेडुला ऑब्लिंगेटा। इन तीनों को मिला के हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड ब्रेन स्टेम। दोबारा से हम मेमोराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आज हमने पढ़ा है, जिसके अगेन आगे दो फर्दर पार्ट हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेन या
जिसको हम कहते हैं ब्रेन या स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो आज हमने ब्रेन पढ़ा है, ब्रेन जो है वो इंसान का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोटेक्शन की जाती है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। पहले हमारे स्किन और हेयर आते हैं, उसके बाद हमारी पेरोस्टियम लेयर आती है जो कि हड्डियों अराउंड दी बोन्स होती है, और उसके बाद नंबर ऑफ मेनिंग्स आती हैं, और उसके बाद हमारा ब्रेन स्टार्ट होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। उसके बाद इट्स द पार्ट ऑफ फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन। उसके बाद हमारे फॉरब्रेन में लिम्बिक सिस्टम आता है जो एक आर्क की फॉर्म में होता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे थैलेमस, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस, और हिपोकैम्पस जो कि एक स्मॉल हाइपोथैलेमस के साथ एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि हमारी पुरानी मेमोरीज़ को मेमोराइज़ करता है, और अगर कुछ ज़्यादा ही जो हमारे काम की नहीं है और ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उनको डिलीट भी करता है। उसके बाद आ गया लिम्बिक सिस्टम भी हो गया। उसके बाद जो है हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मैंने आपको पहले भी बताया है। जो मिड ब्रेन है वो मिड ब्रेन जो है वो फॉरब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन है जो फॉरब्रेन और मिड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम दी फॉरब्रेन टू हैंड ब्रेन एंड फ्रॉम हैंड ब्रेन टू फॉरब्रेन। एक्चुअली इट्स अ रिले कनेक्शन सेंटर बिटवीन फॉरब्रेन एंड हैंड ब्रेन। तो चलें, आज हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, और हमने ब्रेन पढ़ा। अभी हमारा लास्ट पार्ट रहता है विच इज़ कॉल्ड हैंड ब्रेन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर। इट विल हेल्प यू, I totally agree that it will help you, and it would be beneficial for you and your study career. Stay blessed, and God will give you bless you with all the achievements and success which you deserve. Allah Hafiz.